हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। पिछले वीडियो में हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे प्रतीक के साथ। मोटरहोम से जुड़े हुए जो आपके सवाल थे उन सवालों के जवाब हम लोग खोज रहे थे। अगर फर्स्ट पार्ट जो इस कन्वर्सेशन का वो आप लोगों ने मिस किया तो उसका लिंक आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे मिल जाएगा, पहले उसको आप देखिए, फिर आप कनेक्टेड फील करेंगे इस वाले वीडियो से। उसके बाद भी इस वीडियो पे आइए और बाकी जो हमारा कन्वर्सेशन है उस कन्वर्सेशन को पूरा सुनिए। आपको मोटरहोम से जुड़ी हुई बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए इस कन्वर्सेशन को जो प्रतीक के साथ है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो अगला जो सवाल था वो लोगों ने पूछा था कि जैसे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चल रही है, तो आपके गाड़ी के पावर सप्लाई से आपका एसी, आपके टीवी, फ्रिज सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पार्क है 9 घंटे 10 घंटे, उस केस में क्या एसी, फ्रिज, टीवी सब कुछ यूज़ कर सकते हैं या आपको अलग से जिनसेट बिठाना पड़ता है? राइट। सो यूजुअली इन इंडिया जो व्हीकल्स है उसमें बैटरी पावर का बहुत कम यूसेज होता है। सो व्हाट वी डू इज़ वी टेक अ इलेक्ट्रिक प्लग पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड। समझो आपने कोई एक कैंप ग्राउंड में या कहीं पे व्हीकल पार्क की है, आसपास में आपको कहीं पे भी एक इलेक्ट्रिक पॉइंट मिल गया, तो यू कैन जस्ट प्लग इन द इलेक्ट्रिक पॉइंट देयर एंड योर व्हीकल एवरीथिंग लाइक द टीवी फ्रिज सब आपका चालू हो सकता है उस पर। तो उसके लिए ओके। अलग टाइप का एसी अगर आपने फिट किया होगा, जैसे अपना घर पे स्प्लिट एसी होता है, बहुत सारे व्हीकल्स में वो स्प्लिट एसी लगा रहता है, तो ऑब्वियसली इफ यू हैव अ गुड सप्लाई फ्रॉम देयर यू कैन डू इट। अदरवाइज इफ यू कैन अफोर्ड और कीप अ जेनसेट इन योर व्हीकल यू कैन डू दैट ओके। ऑल्सो। ओके, सो जिनसेट कैन बी एन ऑप्शन। प्लस अगर आपका कहीं से बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रहा है वो आप प्लग इन करके यूज़ कर सकते हो। प्लस आपको जहाँ पे भी आप ठहर रहे हो वहाँ पे मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको पे करना पड़ेगा। राइट, दैट इज़ मिनिमल बट ठीक है, कर सकते हो, मतलब नॉट अ बिग टास्क। दैट इज़ एन ऑप्शन। ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको भी मोटर होम्स में इंटरेस्ट है। और बहुत सारे लोगों को ये सवाल था कि अभी जैसे वेस्ट में हम देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका में या फिर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है कैरावन और आरवीज़ के लिए, काफ़ी टाइम से इनफैक्ट डेवलप्ड है। पर इंडिया में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका कैरावन पार्क के बारे में क्या ख्याल है? कितने हैं? कौन सा स्टेट बेटर कर रहा है, कौन सा स्टेट लैग कर रहा है? क्या क्या किया जा सकता है? क्या क्या ऑप्शंस हैं कैरावन पार्क को लेके? सो अभी लॉकडाउन में अचानक सबको कैरावैन्स बनाने की याद आ गई है एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक देयर ओन कैरावैन। सिमिलरली देयर इज अ करेक्ट। कंसेप्ट कि कैरावैन है तो कैरावैन पार्क भी होना चाहिए। तो कैरावैन पार्क्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, दोज आर रेडी टू होस्ट द कैरावैन पार्क्स। सो इसमें बेसिक 3 चीज़ें होनी चाहिए कैरावैन पार्क में, जैसे कि एक होता है इलेक्ट्रिक होज, जैसे आपने अभी बोला लास्ट पॉइंट में ही कि इलेक्ट्रिक होज ले सकते हैं, वॉशरूम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए या पानी का सप्लाई होना चाहिए। तो अभी ये सारी चीज़ें होने वाली बहुत कम कैंप साइट्स है इन इंडिया। एटलीस्ट व्हाट आई एम ओके। अवेयर ऑफ, हर स्टेट में 1 या 2 है ही एज ऑफ नाउ। कर्नाटका में बहुत ज़्यादा है एंड कर्नाटका ओके। इज़ वेरी मच डेवलप्ड अबाउट दिस सेक्टर। सो यस, कर्नाटका में बहुत है, बट द ओनली चैलेंज व्हाट वी फेस इज कर्नाटका में व्हेन अ टूरिस्ट व्हीकल गोज इन उसका टैक्स बहुत ज़्यादा है। So ओके। that is the only concern, but otherwise in Maharashtra, in Gujarat, Rajasthan बहुत जगह पे डेवलप हो रहे हैं, बेसिकली पैरेलल टू हाईवेज। सो दैट वुड बी इन ओके। नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिख जाएगा। ओके। ओके, बेसिकली जो पॉइंट ये था कि कर्नाटक का टैक्स बहुत ज़्यादा लेता है क्योंकि उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है। प्लस राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होने के लिए और प्राइवेट प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पे राइट। टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो सिटीज़ हैं या टूरिस्टिक अट्रैक्शन चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर आपके पास लैंड मास है, लैंड पार्सल है हाईवेज पे या उन स्पॉट्स के आसपास, तो ये एक अच्छा बिजनेस एवेन्यू हो सकता है। आप कैरावन पार्क ओपन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द रियल इस्टेट ऑफ कोर्स। आपको और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो आप एक बार थोड़ा सा गूगल कीजिए, थोड़ा सा समझिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये एक बिज़नेस एवेन्यू इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में आरवी, कैरावन, कैरावन पार्क इंडिया में भी डेवलप होने वाला है। ये हमारा असेसमेंट है। राइट प्रतीक? डेफिनेटली। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों ने पूछा है उनका ये इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप ट्रैवल करने के लिए निकलते हो कहीं पर भी पूरे इंडिया में, आपने मेरे ख्याल से साउथ में 2 स्टेट्स देखे हैं, गोवा है, कर्नाटका, इन जगहों को आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आपका सेफ्टी के लेके कोई ऐसा कंसर्न लगा कि आपको लगा कि सेफ्टी कम था, या कहाँ पे गाड़ी खड़ी करें ताकि सेफ ज़्यादा फील करें? राइट।
Yeah, safety is a major concern in India, but I'm sorry to say, but it is a fact. So what I have been traveling earlier, मैं मुंबई से लेके हर जगह बाइक पे घूमा हूँ, तो वहाँ पे I have stayed on food malls also in 5 stars also. So I have tried it all. So what my experience says is, first thing, अगर आपके पास एक fenced compound हो, तो आपको डेफिनेटली वहाँ रहना चाहिए. सेकेंडली, वेन एवर यू Okay. गो देर, मैं यूजुअली लोकलाइट से बात करता हूँ, मैं उनसे पहले परमिशन लेता हूँ कि मैं यहाँ रुका तो चलेगा क्या, मेरा इतना व्हीकल है, इतना रुका तो चलेगा क्या. अगर दे से नो, आई सिंपली मूव आउट. उनको इंडिया क्या है, Okay. डेमोक्रेसी क्यों है, क्या है, कोई नॉलेज नहीं देने जाता मैं, भले ही कितना भी हो, बट सेफ्टी इज़ आर प्रायर इम्पोर्टेंट. सो मैं वहाँ से चुपचाप निकल के दूसरा स्पॉट ढूंढ लेता हूँ एंड आई स्टे. ठीक है. देर आर मैनी पीपल हु विल कम टू यू एंड टेल यू ये है वो है. जैसे पुलिस आएंगे पहले, वो बोलेंगे यहाँ मत रुको. लोकलाइट्स आएंगे, बोलेंगे अरे यहाँ ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है. कोई को पैसेंजर्स ट्रैवलर्स रहेंगे, वो बोलेंगे अरे आपका कुछ पंक्चर हो गया. तो ऐसे बहुत बार आपको लोग आके डिस्टर्ब भी करेंगे अगर आप एक ओपन बीच साइड रुके हो या जो भी हो. तो एक अगर फेंस्ड कंपाउंड या किसी के इसमें रुकोगे तो डेफिनेटली दैट वुड हेल्प यू ऑल्सो. आपको भी एक रहेगा कि हाँ पता है मुझे मेरे बैकग्राउंड में क्या है, एंड यू कैन टेक द फील ऑफ द क्लाइमेट, द वेन्यू एंड एवरीथिंग. सो दैट वुड बी एडवाइजेबल कि फर्स्ट सेफ्टी के एंगल से हमेशा फेंस्ड कंपाउंड या फिर कोई रहेगा होटल का बैकग्राउंड या कुछ भी, एक वो जगह डेफिनेटली ट्राई कीजिए. एंड वंस यू आर श्योर ऑफ इट, तभी रहिए वहाँ पे. तो आपने लोगों से बात की होगी कि आपका ये घर है, इस जगह पे मैं यहाँ रख सकता हूँ, या होटल वालों से आपने बात की होगी, आपने कैंप ग्राउंड्स पे, कैंप ग्राउंड्स आई एम सपोजिंग कि आप कैंपर वैन ग्राउंड्स की बात नहीं कर रहे, आप कैंप ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं. कैंप तो ग्राउंड. कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं अगर जब आप पूछते हैं कि मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर लूँ यहाँ पे? तो सो फर्स्ट रिएक्शन इज़ कोई भी देख के कि अरे कोई एक्टर आया है क्या, क्या है ये गाड़ी में, इतना क्या है ऐसा. बट दैट इज़ स्टिल फाइन. लोगों को अभी तक कैंपर वैन एज अ कंसेप्ट नहीं पता कि कैंपर वैन इज़ बिल्ड फॉर मिनिमलिस्ट पीपल एंड छोटी जगह में ज़्यादा जो यूज़ कर सकते हैं उनके लिए है कैंपर वैन. बट ओके, कीपिंग दैट असाइड, जो आपका क्वेश्चन है कि लोगों से बात करके क्या पता चलता है, लोग तो बहुत खुश होते हैं. ऑलमोस्ट एवरी ऐसा कोई मैंने देखा नहीं कि जो होस्ट करने के लिए रेडी नहीं है. इफ़ यू गो टू कैंप ग्राउंड, ऑब्वियसली इट्स देयर बिजनेस. वो आपको खुशी खुशी जगह देंगे, उनके यूटिलिटीज़ यूज़ करने मिल जाएंगे. आपके व्हीकल में बारबेक्यू नहीं होगा, उनके पास होगा, यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट. आपका वॉशरूम का पानी खत्म हो गया, आपको पानी खत्म हो गया, येस यू कैन. यू गेट टू मीट न्यू पीपल. आपके बाजू में भी लोग रहते रहेंगे अगर कैंप में कोई आया रहेगा तो. सो इट इज़ अ गुड फील कि यू कैन कनेक्ट टू मोर पीपल, यू कैन अंडरस्टैंड द फीचर्स. कोई लोकलाइट के यहाँ रहोगे तो वो आपको अगर होस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ही कैन टेक यू अराउंड. तो एक अलग एक्सपीरियंस बनते जाता है ऑल टुगेदर, एंड विच इज़ एनी डे फ्रूटफुल एक्सपीरियंस. समझ गए, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी है. लोग ऐसा नहीं कि मना कर दे कि नहीं मेरे घर पे क्यों खड़ा कर रहे हो, ये सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ती है. नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं किया है बाय गॉड्स ग्रेस, बट हो सकता है किसी के साथ कोई. ये बढ़िया है. ठीक है. और लोगों ने पूछा है कि कौन से लोग हैं जो कि आरवी डिज़ाइन कर सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं? ओके, आरवी डिज़ाइन आप मैं कोई भी कर सकता है. दैट इज़ नॉट रॉकेट साइंस आई वुड से. बट उसके पीछे एक होता है कि जब आपने आपका डिज़ाइन फिक्स कर लिया कि मुझे 3 लोगों के लिए स्लीपर चाहिए, 4 लोगों के स्लीपर चाहिए, मुझे वॉशरूम यहाँ चाहिए, जो भी आपका डिसीजन होगा, उसके बाद आप एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, उनके पास बैठ के एक बार ये डिज़ाइन गो थ्रू करवाइए. क्योंकि कैसे होता है कि आप इमेजिन करते हो कि मेरे पास 15 फीट की जगह है, उसमें मुझे ये सब करना है. सो वॉल्स का एरिया हो गया, पाइपिंग का एरिया हो गया, ये सारी एरिया आपकी व्हीकल की कंज्यूम होते जाती है. नाउ व्हेन यू गो एंड एक्चुअली बिल्ड इट, तभी आपको रिफ्लेक्शन में वो पता चलेगा कि अरे हाँ अच्छा वो मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था जस्ट फॉर द प्लाई टू सेट इन और कुछ फिक्चर्स करने के लिए, वॉल बनाने के लिए, वॉट एवर इट मे बी द रीज़न. तो वो अगर एक टेक्निकल किसी इंस्टेंस से हम समझ लेंगे तो डेफिनेटली दैट वुड हेल्प अस इनिशियली. ये हो गया मेरे डिज़ाइनिंग का पार्ट. अप्रूवल का पार्ट कौन कर सकता है? अप्रूवल के लिए क्या क्या होना चाहिए व्हीकल में आपके एज अ मोटर होम, वो आपको एक AIS 124 जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होना चाहिए. नाउ हु इज़ द फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी? अगर आप नया चेसिस ऑल टुगेदर बना रहे हो तो ARAI एंड द लोकल RTO इज़ द फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी. एंड सेकेंडली अगर आप एक कन्वर्जन कर रहे हो तो आपके पास लोकल RTO जो है दैट इज़ द फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी. उनको अगर लगा कि आपके व्हीकल के एरोडायनामिक्स गलत है या कुछ भी गलत है तो दे कैन सिंपली रिजेक्ट द प्लान. सो इसके लिए आपको मैं फिर से बोलता हूँ, आप इंटीरियर डिज़ाइनर या व्हीकल डिज़ाइनर्स के पास बैठिए, शांति से समझ लीजिए. दे माइट चार्ज यू अ बिट और मोर, बट अगर आप वो कर लेंगे तो आपके सेफ्टी एंगल एक क्लियर हो जाता है, क्योंकि व्हीकल टॉपल ना हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर ओवरहेड टैंक रहेगा, बॉटम टैंक रहेंगे, पानी रहेगा. सो जैसे व्हीकल टर्न करेगा, घाट में स्पीड में टर्न कर लिया तो टर्टल हो सकता है, टॉपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
सो उसके लिए समवन फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल. यूट्यूब, येस, यूट्यूब आपको गाइडेंस देगा, बट वो इंडियन रूट्स के लिए नहीं देगा. दैट इज़ फॉर अदर कंट्रीज. तो डेफिनेटली यू कैन टेक ए थीम, बट इम्प्लीमेंटेशन शुड बी फॉर इंडियन रूट्स ओनली. करेक्ट. तो बेसिक समरी अगर इसको समराइज़ किया जाए इस पूरे डिस्कशन को, तो ये पॉइंट बनता है कि अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिज़ाइन किसी टेक्निकली एक्सपर्ट से कराइए. ऑफ कोर्स आपका इनपुट होगा, लेकिन अगर आप किसी टेक्निकली क्वालिफाइड आदमी से डिज़ाइन कराते हैं तो उसमें कमियां होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे. प्लस आप गाड़ी में काम शुरू कराने से पहले उस डिज़ाइन का अप्रूवल ले लीजिए. करेक्ट प्रतीक? राइट, डेफिनेटली. तो डिज़ाइन का अप्रूवल लीजिए तो ही आप गाड़ी पे काम शुरू कराइए. उसके पहले आप गाड़ी का काम शुरू कराएंगे, वहाँ से अप्रूवल नहीं मिलेगा तो आपका जितना खर्चा हुआ रहेगा वो सारा का सारा चला जाएगा गड्ढे में. राइट. तो वो बिल्कुल भी मत कीजिए. डिज़ाइन अप्रूवल लीजिए, फिर गाड़ी पे काम शुरू कराइए. और एक और क्वेश्चन था, लोगों ने पूछा है कि आपका रोड ट्रिप का जो एक्सपीरियंस रहा लास्ट टाइम का, गोवा का, कर्नाटका का, वो तो आपने हमसे शेयर किया था कि जिसका वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन के कॉर्नर पर मिल जाएगा. आप लोग उसको जाके चेक कीजिए, देखिएगा. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था प्रतीक का. वो अच्छे से उन्होंने एलाबोरेट करके बताया था क्या क्या किया उन्होंने वहाँ पे. प्लस इसके अलावा फ्यूचर में जब भी कोविड का सिचुएशन ठीक हो जाता है तो प्रतीक आप कौन सी जगह पे जाना चाहेंगे? कौन सा स्टेट आपका प्रेफरेंस में है, अभी टू डू लिस्ट में है, जहाँ पे आप जाना चाहेंगे अपना मोटर होम लेके? ओके, सो टू डू लिस्ट में फर्स्ट इज़ राजस्थान एंड गुजरात, विच आर वेरी मच क्लोज बाय टू मुंबई. सो ऑब्वियसली वी कैन कवर दैट इन अ वीक्स टाइम. उसमें रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल वगैरह जो है वो एरिया मुझे कवर करना है इन दिसंबर या जैन में, जब भी होपफुली कोविड थोड़ा कम हो गया रहेगा या फिर एक्सटिंग्विश होगा था. एंड आफ्टर दैट सेकेंड प्रायोरिटी इज़ ऑब्वियसली हिमाचल, दैट इज़ गॉड्स हेवन. सो वहाँ पे तो हिल्स में तो लेके जाके स्टे करना ही है. सो आई एम गियरिंग अप फॉर दैट ऑल्सो. होपफुली बाई नेक्स्ट जनवरी फरवरी आई रीच देयर ऑल्सो. ऑल द बेस्ट फॉर दैट ट्रिप. और हम लोग की कोशिश रहेगी प्रतीक फिर से कनेक्ट करें और आपका एक्सपीरियंस जाने की कैसा रहा राजस्थान, गुजरात, जहाँ पर भी अब जाएँ या हिमाचल जाएँ, वो एक्सपीरियंस अगर आप हम लोगों से शेयर करेंगे तो हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. डेफिनेटली, डेफिनेटली. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम प्रतीक. आप आए, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए. अभी भी कोई सवाल आप लोगों के बचते हो, आप लोगों को लगता है कि हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर. कोशिश करेंगे कमेंट पर जवाब देने की. अगर बहुत जेनरिक क्वेश्चन होता है तो हम लोग फिर से एक वीडियो बना के उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे. मैं आप लोगों से जल्दी फिर एक नए वीडियो में मिलूँगा. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ. बाय बाय.